टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पुलिस ने तस्करों की साजिश को किया नाकाम। स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में डोडा चूरा किया जब्त। गलत इंजेक्शन ने ली साध्वी प्रेम बाईसा की जान, पिता ने जाहिर की साजिश की आशंका। जश्न के जुनून में इंसानियत हुई शर्मसार, जुलूस के दौरान कार ने बुजुर्ग को कुचला, तमाशबीन बने रहे लोग। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। उदयपुर पुलिस ने तस्करों के खिलाफ फिल्मी अंदाज में कार्रवाई को अंजाम दिया है। नाकाबंदी तोड़कर रॉन्ग साइड भाग रहे तस्करों को रोकने के लिए पुलिस ने स्टॉप स्टिक का इस्तेमाल किया। टायर फटने के बावजूद तस्कर मौत का खेल खेलते रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत का अवैध डोडा चूरा बरामद कर लिया। हालांकि शातिर तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र के वाना चौराहे पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पुलिस की नाकाबंदी देख अपनी दिशा बदल ली। मंगलवार की तरफ से आ रही गुजरात नंबर की इस स्कॉर्पियो के चालक ने पुलिस से बचने के लिए गाड़ी को रॉन्ग साइड में दौड़ाना शुरू कर दिया। तस्करों के इस खतरनाक मंसूबे को भांपते हुए कांस्टेबल कुलदीप ने दौड़कर गाड़ी के आगे किलो वाली पट्टी स्टॉप स्टिक बिछा दी। किलो के ऊपर से गुजरते ही स्कॉर्पियो का अगला टायर धमाके के साथ फट गया, लेकिन तस्करों की सनक ऐसी थी कि वे फटे टायर के साथ ही गाड़ी को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गए। पुलिस टीम ने जब चारों तरफ से घेराबंदी की तो आरोपी घने अंधेरे का फायदा उठाते हुए पास के जंगलों में ओझल हो गए। जब पुलिस ने लावारिस मिली स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो अधिकारी भी दंग रह गए। गाड़ी के अंदर छिपी पिछली सीट को हटाकर प्लास्टिक के 22 कट्टे भरे हुए मिले, जिनमें कुल 468 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा छिपाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस को गाड़ी से 5 अलग अलग जिलों की फर्जी नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई है, जिन्हें तस्कर पुलिस की पहचान से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और चेचिस नंबर के जरिए वाहन के असली मालिक तक पहुंचने की कोशिश जारी है। मामले की जांच कानौर थानाधिकारी मुकेश चंद्र को सौंपी गई है, जो फरार तस्करों के नेटवर्क को खंगाल रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर। राजस्थान की चर्चित युवा कथावाचक साध्वी प्रेमा बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बालोतरा के परेव गांव में उन्हें समाधि दिए जाने के बाद अब उनके पिता वीरमनाथ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पिता का आरोप है कि गले की खराश के लिए लगाए गए एक जहरीले इंजेक्शन ने महज 30 सेकंड में उनकी बेटी की जान ले ली। वीरमनाथ के अनुसार साध्वी के अंतिम शब्द थे, मुझे न्याय दिलाना, जिसके बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की। महज 23 साल की उम्र में अपनी ओजस्वी वाणी से देश भर में पहचान बनाने वाली साध्वी प्रेम बाईसा अब हमारे बीच में नहीं रही। 28 जनवरी की सुबह जोधपुर में हुई उनकी अचानक मौत पर अब उनके पिता और गुरु वीरमनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। वीरमनाथ के अनुसार अजमेर से लौटने के बाद प्रेम बाईसा को गले में खराश और जुकाम की शिकायत थी। आगामी फरवरी में चंडीगढ़ और अजमेर में बड़े धार्मिक आयोजन प्रस्तावित थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना भी संभावित था। कार्यक्रमों को देखते हुए इलाज के लिए कंपाउंडर देवीलाल सिंह को बुलाया गया। पिता का दावा है कि जैसे ही कंपाउंडर ने बाईसा को इंजेक्शन लगाया, पलक झपकते ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। वे चीखने लगी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और नाक मुंह से कफ निकलने लगा। गेट तक पहुंचते पहुंचते वे अचेत हो गई। प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सीपीआर भी दिया, लेकिन तब तक साध्वी की जान जा चुकी थी। वीरमनाथ का आरोप है कि कंपाउंडर ने इंजेक्शन को नॉर्मल बताया था, लेकिन वह जानलेवा साबित हुआ। पिता ने बताया कि बेटी ने मरते वक्त
उनसे न्याय की गुहार लगाई थी, जिसे पूरा करने के लिए ही उन्होंने घटना के 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दी। विरमनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद कुछ लोगों ने उनका मोबाइल छीन लिया और गाड़ी में तोड़फोड़ की। वे मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि साध्वी प्रेमबाईसा की मां की मौत तब हो गई थी जब वे मात्र 5 साल की थी। 2 साल की उम्र से ननिहाल में पली बड़ी प्रेमबाईसा ने मां के संकल्प को पूरा करते हुए कम उम्र में ही भागवत कथा और नानी बाई का मायरो जैसे आयोजनों से ख्याति प्राप्त की थी। विरमनाथ ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विवादित वीडियो को भी एडिट बताया और इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया। फिलहाल बालोतरा के परेऊ आश्रम में उन्हें संत परंपरा के अनुसार समाधि दे दी गई है, लेकिन उनकी मौत के पीछे के रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो समाज की संवेदनहीनता को उजागर करती है। यहाँ मंडी चौराहे पर छात्रों द्वारा निकाले जा रहे एक जुलूस के दौरान जश्न का ऐसा खुमार चढ़ा कि उनके लिए जान की कीमत जश्न से कम हो गई। यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए एक कार सवार ने राह चलते बुजुर्ग के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। हैरान करने वाली बात यह रही कि मदद के बजाय जुलूस में शामिल लोग घायल बुजुर्ग को तड़पता देख आगे बढ़ गए। निम्बाहेड़ा का व्यस्त मंडी चौराहा छात्रों के हुड़दंग और प्रशासनिक लापरवाही का गवाह बना। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छात्रों द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें शामिल युवा उत्साह के चलते नियमों को ताक पर रखकर वाहन दौड़ा रहे थे। इसी गहमा-गहमी के बीच जुलूस में शामिल एक कार के चालक ने एक बुजुर्ग के पैरों पर गाड़ी चढ़ा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार सवार छात्र बुजुर्ग के पैर को कुचलते हुए वहां से फरार हो गया। चोट इतनी गंभीर थी कि बुजुर्ग दर्द के मारे वहीं सड़क पर गिर पड़ा और कहराने लगा, लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाला मंजर इसके बाद शुरू हुआ। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में छात्र और युवा शामिल थे, लेकिन घायल बुजुर्ग की मदद के लिए एक भी हाथ आगे नहीं बढ़ा। जश्न में डूबे छात्र घायल बुजुर्ग को सड़क पर पड़ा देखते रहे और पास से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें अस्पताल पहुंचाने या प्राथमिक उपचार देने की जहमत नहीं उठाई। ये घटना दर्शाती है कि युवाओं में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है और वे नियमों को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। मंडी चौराहे जैसे संवेदनशील इलाके में इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों ने इस अमानवीय व्यवहार को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। फिलहाल घायल बुजुर्ग का इलाज कराया जा रहा है, लेकिन ये सवाल अभी भी कायम है कि क्या जश्न की खुशी किसी की जान या सलामती से भी बड़ी हो गई है। पुलिस अब सोशल मीडिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस कार और चालक की पहचान में जुटी हुई है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिससे शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से खिल रही धूप के बाद शनिवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और सूरज के दर्शन नहीं हुए। मौसम विभाग ने आज के लिए उदयपुर में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट ने एक बार फिर ठिठुरन बढ़ा दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। झीलों की नगरी उदयपुर में सर्दी का सितम एक बार फिर शुरू हो गया है। डबोक मौसम केंद्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से गिरकर 6.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे सुबह शाम की ठिठुरन काफी बढ़ गई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन आज बादलों की ओट में सूरज के छिपे रहने के से दिन के तापमान में भी भारी गिरावट की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इस मौसम सिस्टम का सीधा असर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के जिलों पर पड़ रहा है। उदयपुर संभाग में 31 जनवरी और 1 फरवरी को घने बादल छाए रहने के साथ साथ तेज हवाएं चलने और बारिश होने का पूर्वानुमान है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, जिसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भूगोल शास्त्री डॉक्टर RS देवड़ा ने बताया कि बादलों की मौजूदगी और पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में कोहरा और अधिक गहरा सकता है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शीतलहर का असर देखा जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ओलावृष्टि होती है तो यह फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।
हालांकि हल्की बारिश से रबी की फसलों को फायदा पहुंचने की भी उम्मीद है। फिलहाल जिला प्रशासन ने बढ़ती सर्दी और अलर्ट को देखते हुए आमजन को सावधानी बरतने और गर्म कपड़ों का सहारा लेने की सलाह दी है। उदयपुर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार पशु चिकित्सा सेवाओं की हकीकत जानने के लिए अधिकारियों ने सघन निरीक्षण किया। इसी क्रम में जिला कलेक्टर नमित मेहता चेतक सर्कल स्थित संभाग के सबसे बड़े बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय पहुंचे। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और मौके पर मौजूद पशुपालकों से संवाद कर उपचार सुविधाओं की जानकारी ली। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पशु चिकित्सा संस्थानों की कार्यप्रणाली और उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन सक्रिय नजर आया। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने चेतक सर्कल स्थित संभाग के सबसे बड़े बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का सघन निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सबसे पहले आउटडोर में पशु चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां उपचार के लिए पहुंचे पशुपालकों से सीधा संवाद किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मेहता ने पशुओं के इलाज, दवाइयों की उपलब्धता, स्टाफ की उपस्थिति और उपचार प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियां ली। उन्होंने पशुपालकों से फीडबैक लेकर यह समझने का प्रयास किया कि जमीनी स्तर पर पशु चिकित्सा सेवाएं कितनी प्रभावी है। इसके बाद कलेक्टर ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, इंडोर वार्ड और अन्य विभागों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान सामने आई जरूरतों को देखते हुए कलेक्टर ने अस्पताल के लिए आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए ताकि पशुओं के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। उदयपुर समेत पूरे प्रदेश में आज निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। शिल्पकारों और कारीगरों के लिए विशेष महत्व रखने वाले इस दिन पर जिलों की नगरी उदयपुर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर के विश्वकर्मा मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शनिवार को समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर एकता का संदेश दिया है। शाम को यहां एक विशेष आयोजन होने जा रहा है, जहां सैकड़ों दीपकों की लो से मंदिर परिसर अलौकिक नजर आएगा। उदयपुर के नाइयों की तलाई स्थित श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में विश्वकर्मा जयंती का उत्सव परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। निर्माण के अधिष्ठाता देव की आराधना के लिए शनिवार सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं की रेल पेल बनी हुई है। समाज के सभी वर्ग और हाथ के हुनर से जुड़े कारीगर अपनी आस्था प्रकट करने मंदिर पहुंच रहे हैं। इस महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार शाम को हुई, जब मंदिर प्रांगण में मधुर भजनों की गंगा बही। शनिवार सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। खास बात यह है कि इस दिन का इंतजार समाज के लोग साल भर करते हैं। यह अवसर न केवल पूजा अर्चना का है, बल्कि आपसी मेल मुलाकात और संगठन को मजबूती देने का एक सशक्त माध्यम भी है। इसी भावना के चलते तमाम कारीगरों और व्यवसायियों ने अपने काम धंधे बंद रखकर पूरा समय भगवान की भक्ति और समाज के बीच बिताने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शाम को होने वाली भव्य महाआरती होगी। पिछले 10 वर्षों से निरंतर चली आ रही इस परंपरा के अनुसार ठीक शाम 6:30 बजे मंदिर परिसर 500 दियों की रोशनी से सराबोर हो उठेगा। एक साथ जलते हुए 500 दीपकों की लो जब महाआरती के रूप में उठेगी तो वह दृश्य न केवल भव्य होगा, बल्कि मंदिर की सुंदरता को भी 4 चांद लगा देगा। देर रात तक चलने वाली भजन संध्या और पूर्ण आहुति के साथ इस जन्मोत्सव का समापन होगा। मंदिर प्रबंधन और समाज के पदाधिकारियों के अनुसार यह आयोजन शिल्पकला के प्रति सम्मान और भाईचारे को बढ़ाने का एक माध्यम बन चुका है। यह त्यौहार सभी कारीगर, हाथ से काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इस जयंती को बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी में उदयपुर शहर में जो हमारी पंचायत का मंदिर है नायक की तरह स्थित, यहाँ पर कल शाम को भजन संध्या, अभी सुबह हवन और वापस दिन में भजन से और शाम को एक भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इनमें सभी समाज के लोग शामिल होते हैं। आज दिन भर अपना व्यवसाय बंद रखे मंदिर में सुबह से शाम तक रेलम रहती है। लोग दर्शना के लिए आते हैं। सुबह से लगातार लोगों में उत्साह रहता है। आज के दिन का इंतजार करते हैं कि कहीं न कहीं मेल मुलाकात का भी विशेष आज एक तो हमारे पूर्ण आहुति के साथ हवन होता है और शाम को एक भव्य महाआरती होगी, जिसमें 501 दियों के साथ आरती की जाएगी, जो एक यहाँ की भव्यता अलग प्रदान करती है। ये लगातार विगत 10 सालों से हो रहा है कि शाम के वक्त जब 6:30 बजे आरती से होता है, तब 501 दियों के साथ आरती की जाएगी, महाआरती। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पुलिस ने तस्करों की साजिश को किया नाकाम। स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में डोडा चूरा किया जब्त। गलत इंजेक्शन ने ली साध्वी प्रेम बाईसा की जान, पिता ने जाहिर की साजिश की आशंका। जश्न के जुनून में इंसानियत हुई शर्मसार, जुलूस के दौरान कार ने बुजुर्ग को कुचला, तमाशबीन बने रहे लोग।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।